मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, शिशोदिया कैसेट की एक बड़ी बेमिसाल पेशकश करामाते साबिर वॉल्यूम 1 में आप लोग सुन चुके हैं कि किस तरह से हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी का बचपन गुजरा। आपकी वालदा आपको लेकर अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गईं। वहां पर आपने 12 साल रहकर कुछ खाया नहीं, दूसरों को खिलाते रहे। आपकी इस बात से खुश होकर आपके मामू ने आपको वहीं से साबिर का खिताब दिया और कलियर की सनद दी। किस तरह से आप कलियर में आए और कलियर में आकर लोगों को क्या दर्स दिया, उस दर्स का आपके लोगों पर क्या रद्द अमल हुआ, फिर आपके जलाल से ये कलियर किस तरह खाकिस्तर हो गया। आगे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का वाकया और अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाने का वाकया हम पेश कर रहे हैं। ये करामाते साबिर वॉल्यूम 2 शिशोदिया कैसेट की एक और बेमिसाल पेशकश, जिसको पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। म्यूजिक उमर खान, कलाम हिंदुस्तान के अजीम शायर मोहतरम शौक वजीरगंजवी का है। लीजिए समाअत कीजिएगा। मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि फाकिर के 12 साल तक लंगर लुटाया है। नमाज अपनी पढ़ाकर आप शमसुद्दीन से बोले, फना क्या है बका क्या है समझ में अब तो आया है। नमाज अपनी पढ़ाकर आप शमसुद्दीन से बोले, फना क्या है बका क्या है समझ में अब तो आया है। इसलिए मेरा कहना है, समाअत कीजिएगा आप लोग। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। एक मुद्दत तक रहा ये हाल साबिर पाक का। दोस्तों फिर क्या हुआ आगे का सुनिए माजरा। एक मुद्दत तक साबिर पाक का यही हाल रहा कि जिसकी जानिब भी आपने नजर उठाकर देख दिया वो वहीं जलकर खाक हो गया। लेकिन आपका ये जलाल किस तरह कम होता है, समाअत फरमाइएगा। आए शमसुद्दीन फिर इस हाल इस तगराक में, है यही लिखा हुआ तारीख के औराक में। हो गए आकर खड़े कुछ दूर पर बोले नहीं, सर्वखम हाजिर रहे वो लब जरा खोले नहीं। एक अरसे तक रहा यूं ही खड़े गमगीन से। एक अरसे तक रहे यूं ही खड़े गमगीन से। हजरत साबिर ने फिर फरमाया ये शमसुद्दीन से, किसने भेजा है तुम्हें, तुम आए हो किस काम से। यूं खड़े हो बैठ जाओ
आके तुम आराम से। अर्ज खिदमत में किया बासद अदब पहले सलाम, फिर कहा ये सर झुका कर ऐ मेरे आली मकाम। पाक पट्टन से इधर बाबा ने भेजा है मुझे, अपने दस्ते पाक पर बैत मुझे कर लीजिए। बैठ जाना मेरा हजरत है खिलाफे एहतराम, आप भी बैठे तो मैं भी बैठ जाऊं एक नाम। इतना सुनकर आप बैठे और बिठलाया उन्हें, करके बैत फिर अता एजाज फरमाया उन्हें। फिर कहा तुम पाक पट्टन लौट कर जाओ अभी, बाबा साहब से पढ़ो फिर लौट कर आओ कभी। बाबा साहब से पढ़ो फिर लौट के आओ कभी, बाबा साहब से पढ़ो फिर लौट कर आओ कभी। जबकि शमसुद्दीन को बैत किया है आपने, जबकि शमसुद्दीन को बैत किया है आपने, जबकि शमसुद्दीन को बैत किया है आपने। एकदम तब आग के शोले भी ठंडे हो गए, एकदम तब आग के शोले भी ठंडे हो गए, एकदम तब आग के शोले भी ठंडे हो गए, एकदम तब आग के शोले भी ठंडे हो गए। हजरत साबिर पाक मखदूम कलियरी ने हुजूर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को जिस वक्त मुरीद किया, उसके बाद वो आग के शोले जो थे ठंडे हो जाते हैं। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। आए शमसुद्दीन वापस खुश हुए बाबा फरीद, हंस के फरमाया मुबारक हो तुम्हें साबिर की दीद। खिदमत आली में बाबा की रहे मुद्दत दराज, हो गया जब इल्म दी का उनको हासिल इम्तियाज। जब फरीदुद्दीन बाबा अपने रब से जा मिले, लौट कर कलियर में शमसुद्दीन वापस आ गए। हजरत जब हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है, तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती वहां से हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी के पास कलियर शरीफ चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। साबुरी में खाने में जब जाम भर भर कर पिए, मार्फत के मरहले सब आपने तय कर लिए। रात दिन खिदमत में रहते थे वो साबिर पाक की, दिन ब दिन बढ़ती गई उल्फत शहे लौलाद की। हजरत साबिर ये फरमाते थे शमसुद्दीन से, तुमसे दिल है मुतमईन तुम हो वली बेटे मेरे। एक दिन साबिर ने फरमाया ये शमसुद्दीन से, आओ बैठो आज मैं आगाह करूं इस राज से। दिल करो मजबूत अपना और सुनो बातें मेरी, इन पे तुम करना अमल और भूल मत जाना कभी। तुर्क शमसुद्दीन ये सुनकर हुए हैरत ज़दा, चेहरे अनवर पे फिर साबिर के एक डाली निगाह। बैठकर दो दानो शमसुद्दीन फिर सुनने लगे। हजरत साबिर ने फरमाया ये शमसुद्दीन से, है अलाउद्दीन खिलजी अब किला आमेर पर। लड़ रहा है जंग वो मंजिल नहीं पाता, मगर जब तलक उसकी फतह की तुम न मांगोगे दुआ, वो किला आमेर को हरगिज नहीं ले पाएगा। इसलिए जाना तुम्हारा है जरूरी इस घड़ी, ऊंच होना मेरा भी दुनिया से है अब लाजमी। ख्वाजा शमसुद्दीन ने रंजीदा होकर ये कहा, आपकी रहलत का मुझको किस तरह होगा पता।
तब ये फरमाया किला होगा पता वो जिस घड़ी, बस उसी दिन मेरी भी दुनिया से होगी रुखसती, बस उसी दिन मेरी भी दुनिया से होगी रुखसती, बस उसी दिन मेरी भी दुनिया से होगी रुखसती। जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम। अरे जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम, जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम, जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम। जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम, जब किला हो पता तो लौट कर आओगे तुम। जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम, जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम, जाओ मुझको लौट कर जिंदा नहीं पाओगे तुम। हुजूर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से एक दिन साबिर पाक मखदूम कलियरी कहते हैं कि शमसुद्दीन यहाँ आओ। हुजूर शमसुद्दीन अपने पीरो मुर्शिद का ये हुक्म सुनकर अदब से दुजानू आपके सामने बैठ गए। जब आप सामने बैठ गए तो आपने शमसुद्दीन से क्या कहा कि देखो शमसुद्दीन, दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आमेर में बहुत दिनों से किले पर फौज कशी कर रहा है, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा है। जब तक तुम उसके लिए दुआ नहीं करोगे वो उस किले को जीत नहीं सकेगा। तो आप फरमाते हैं कि तुम्हें इसी वक्त जाना है, और ये बात भी सुन लो कि जब तुम वापस आओगे तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं कि मुझे आपके विसाल की खबर कैसे होगी। तो साबिर साहब उनसे क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। तुम जो मुझसे पूछते थे क्या फना है क्या बका, नाद मेरे दफन के मालूम ये हो जाएगा। तुम जो मुझसे पूछते थे क्या फना है क्या बका, बाद मेरे दफन के मालूम ये हो जाएगा। आपने कहा कि तुमने मुझसे एक सवाल किया था बहुत दिन पहले कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद मुझे ये बता दीजिए कि फना क्या है और बका क्या है। तो ये बात तुम्हें मेरे दफन के बाद जब मेरा विसाल हो जाएगा उस वक्त तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि फना क्या है और बका क्या है। समाप्त कीजिएगा हजरात वाकया आगे का। फिर तरीके गुस्ल के और दफन के समझा दिए और कहा कुछ गम न कीजिए, मौत है सबके लिए। मौत को हंसकर लगाते हैं गले सब बाशऊर, मौत ऐसी चीज है ले जाती है रब के हुजूर। इतना सुनकर रो पड़े साबिर ने फिर तस्कीन दी, ख्वाजा शमसुद्दीन ने फिर हुक्म की तामील की। शाह अलाउद्दीन खिलजी की सिपा में पहुंचकर हो गए भर्ती ना दी अपनी हकीकत की खबर। रात भर करते इबादत और पढ़ते थे कुरान, जिनको फौजी नौकरी पर अपना वो रखते थे ध्यान। शाह अलाउद्दीन के लश्कर ने कोशिश की मगर
फतह हासिल करना पाया वो किला आमेर पर। काफी दिन लश्कर को गुजरे लड़ते लड़ते बार बार, जंग लेकिन कर न पाए सब सिपाही आर पार। एक दिन आकर किसी ने शाह को दी ये खबर, एक वली अल्लाह रहते हैं यहाँ कुछ दूर पर। एक पोनी से निकाला सूत इतना कर दिया कि हमारी गाड़ी को सूत से पुर कर दिया। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी बादशाह से एक शख्स आकर कहता है कि यहाँ थोड़ी दूर पे एक बुजुर्ग रहते हैं, एक पोनी से उन्होंने इतना सूत निकाल दिया कि हमारी सारी गाड़ी भर गई। वो अगर इस जंग के लिए दुआ फरमा दें तो हो सकता है कि हम जीत सकें। समाप्त कीजिए। बादशाह जब उन बुजुर्ग के पास जाता है तो वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, वो अगर इस जंग की फतह को फरमाए दुआ, बिलयकीन हम जीत सकते हैं किला आमेर का। बादशाह ये सुन के पहुंचा उन वली अल्लाह के पास, दस्त बस्ता अर्ज की है आपसे एक इल्तमास। हम किला आमेर पर लड़ते हैं मुद्दत से मगर कर नहीं पाते हैं, लेकिन मार का आराई सर। आप कुछ इसके लिए तदबीर बतलाएं हमें, हम परेशान हाल हैं तस्कीन फरमाएं हमें। शाह की ये बात सुनकर ये कहा उस शेख ने, तुम परेशान हो रहे हो तुम फतह के वास्ते, तुम परेशान हो रहे हो तुम फतह के वास्ते, तुम परेशान हो रहे हो तुम फतह के वास्ते। खुद तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली, खुद तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली, तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली, खुद तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली। वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी, वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी, वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी। खुद तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली, तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली, खुद तुम्हारी फौज में एक शख्स है ऐसा वली। वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी, वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी, वो दुआ मांगेगा तो फौरन पता मिल जाएगी। वो बादशाह उन बुजुर्ग से जब ये कहता है कि आप दुआ फरमा दीजिए, तो वो बुजुर्ग हंसकर कहते हैं कि तुम्हारी फौज में तो एक वली अल्लाह वैसे ही है, जाओ उससे दुआ कराओ, इंशाअल्लाह किला फतह हो जाएगा। वो कहता है बादशाह कि मुझे उसकी पहचान बताइए, वो कौन हो सकता है। तो ये सुनकर वो बुजुर्ग उस बादशाह से क्या कहते हैं, समाप्त फरमाइएगा आगे का वाकया। शाह ने फिर उनसे पूछा ये जरा फरमाए, कौन सी हस्ती है वो हमको पता कैसे चले। ये कहा उन शेख ने आएगी आंधी तेज तर, और होगी रात में बारिश भी उस दम झूम कर। फादे सर सर से परेशान होंगे लश्कर के दमाग, सब उखड़ जाएंगे खेमे और गुल होंगे चराग। बादशाह ये सुन के आया अपने लश्कर में शिताब, हो गया उसको यकीन अब जंग होगी कामयाब। रोक दी थी जंग उसने वक्त का था मुंतजर, आ गया एक रात वो तूफान हवा का तेज तर। झूम कर
बारिश हुई सबके परेशान थे दमाग। उड़ गए लश्कर के खेमे बुझ गए सारे चराग। बादशाह ऐसे में निकला अपनी मंजिल ढूंढने, हंस के उस तूफान की जद में अपना साहिल ढूंढने। इत्तफाकन आ गया उसको नजर जलता चराग। बादशाह उस सिमत दौड़ा दिल में होकर बाग बाग। जैसा कि उन बुजुर्ग ने कहा था कि एक रात एक भयानक तूफान आएगा, सारे खेमे उखड़ जाएंगे और जितने भी चिराग जलते होंगे सारे गुल हो जाएंगे, लेकिन उसी वली अल्लाह के खेमे का चिराग जलता रहेगा, यही उनकी पहचान है। तो बादशाह जिस रात ये तूफान आया किस तरह से पहचान करता है उन वली अल्लाह की। हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति की जो इनकी फौज में भर्ती हैं, समाप्त कीजिएगा। ये कहा उन शेख ने आएगी आंधी तेज कर, और होगी रात में बारिश भी उस दम झूम कर। बादे सर सर से परेशान होंगे लश्कर के दमाग, सब उखड़ जाएंगे खेमे और गुल होंगे चराग। बादशाह ये सुन के आया अपने लश्कर में शिताब, हो गया उसको यकीन अब जंग होगी कामयाब। रोक दी थी जंग उसने वक्त का था मुंतजर, आ गया एक रात वो तूफान हवा का तेज तर। घूम कर बारिश हुई सबके परेशान थे दमाग, उड़ गए लश्कर के खेमे बुझ गए सारे चराग। बादशाह ऐसे में निकला अपनी मंजिल ढूंढने, हंस के उस तूफान की जद में अपना साहिल ढूंढने। इत्तफाकन आ गया उसको नजर जलता चराग। बादशाह उस सिमत दौड़ा दिल में होकर बाग बाग। पास पहुंचा तो ये देखा है कोई महवे क़िरात, बारिशो तूफान से उसको रब ने बख्शी है निजात। बारिशो तूफान से उसको रब ने बख्शी है निजात। बारिशो तूफान से उसको रब ने बख्शी है निजात। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर, बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर, ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर। ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। बादशाह हैरत में था ये सारा मंजर देख कर। ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर। ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर। ख्वाजा शमसुद्दीन थे साबिर के मतलूबे नजर। जब बादशाह ने ये देखा कि सब खेमों के चिराग गुल, ये बुजुर्ग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फौरन आपके कदमों पे गिर जाता है और कहता है, दस्त बस्ता अर्ज किए बादशाह ने ऐ हुजूर, मैंने नौकर तुमको समझा दरगुजर कीजिए कसूर। अब फतह के वास्ते सरकार कर दीजिए दुआ। बोले शमसुद्दीन मैं नाचीज हूँ समझो जरा। बादशाह फिर पांव पे गिर कर बहुत रोने लगा। देख कर ये इज्ज शमसुद्दीन ने मांगी दुआ। बोले रब के फजल से अब जंग होगी कामयाब। तुम किला आमेर पर हमला करो जाकर शिताब।
बादशाह ने हुक्म देकर कर दिया लश्कर रवां, एक ही हमले में लश्कर ने पाई फतह वहां। जब किला पर परचमे इस्लाम लहराने लगा, बादशाह और सारा लश्कर खुश नजर आने लगा। शादियाने फतह के बजने लगे फिर धूम से, देख कर ये आह निकली दिल से शमसुद्दीन के, देख कर ये आह निकली दिल से शमसुद्दीन के, देख कर ये आह निकली दिल से शमसुद्दीन के। याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे, याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे, याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे। जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे, जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे, जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे। याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे, याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे। याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे, याद जब फरमान मुर्शिद आ गया रोने लगे। जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे, जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे, जान कर साबिर की रहलत होश वो खोने लगे। जिस दिन आपकी दुआओं से अलाउद्दीन खिलजी ने आमेर का किला फतह कर लिया, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती एक आह भरते हैं, क्योंकि साबिर साहब ने कहा था कि जिस दिन वो किला फतह हो जाएगा तुम्हारी दुआओं से, समझ लेना मेरा इंतकाल हो गया। आज किला फतह हो गया, इन्होंने समझ लिया कि आज मेरे पीरो मुर्शिद का विसाल हो गया होगा। लेकिन आगे क्या होता है, हुजूर साबिर पाक के वो चहीते मुरीद हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अब किस तरह से आमेर से कलियर आते हैं। आपने आंखें बंद की, आपको एक ठोकर सी लगी, जब आंख खोली तो कलियर में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, ये होती है वलियों की शान। कुरान शाहिद है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के जो नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं उन्हें न तो कोई खौफ होता है और न कोई गम। जिस तरह वो इस दुनिया में रहते हैं उसी तरह से विसाल के बाद अपने मज़ार अक़दस के अंदर भी रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम उनको देख सके। वो सब कुछ देख रहे हैं और सुनते भी हैं सबकी। आगे कहना है, चल पड़े कलियर को वो करके कफन का इंतजाम, गिर पड़े उठ कर चले तो पाया कलियर का मकाम, जाके देखा हो गए वो बासिले हक वाकई, नूर की बरसात में रखी थी मैयत आपकी, आपकी मैयत पे उस दम शेर पहरेदार था, देखा शमसुद्दीन को तो शेर जंगल को गया। आपने जब कलियर शरीफ जाकर देखा अपने पीरो मुर्शिद की मैयत को, तो वहां एक शेर पहरा दे रहा था मैयत पर। आपको देखकर वो शेर जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर क्या होता है सुनिएगा। आपकी मैयत पे गर्दिश करती थी बरक़े जलाल, हमला आवर जब हुई ख्वाजा पे तो देखा ये हाल, आस्ती अपनी बढ़ा दी ख्वाजा शमसुद्दीन ने, हो गई शमशीर वापस आस्ती को काट के, तुर्क शमसुद्दीन की औलाद का है ये निशान, आस्ती एक होगी छोटी ऐसा सुनते हैं बयान। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती जब आपके जनाजे के पास जाने की कोशिश कर रहे थे तो एक आसमानी बर्फ बार बार आती थी आपके नजदीक और लौट जाती थी।
जब इसी तरह से कई बार वो आसमानी बर्फ आई और गई तो ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपनी आस्तीन बढ़ा दी। वो बर्फ आपकी आस्तीन को काटती हुई गुजर जाती है। बर्फ कहती है कि अल्लाह के शेरों का वार कभी खाली नहीं जाता है। ये जुमला सुनकर आपने अपनी आस्तीन जो बढ़ाई तो वो बर्फ उसको काटती हुई निकल गई। ये पहचान है हजरत शमसुद्दीन की आल में कि आपके आल में एक आस्तीन छोटी होती है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। गैब की इमदाद से गुस्लो कफन सब हो गया। सोचा शमसुद्दीन ने तन्हा करूं मैं आज क्या। रोते रोते फिर ये सोचा अब पढ़ाऊं मैं नमाज। अपने मुर्शिद हजरते साबिर का समझे थे नाराज। तुर्क शमसुद्दीन ने रखा मुसल्ले पर कदम। आंख में आंसू भरे और दिल में था रंजो अलम। आंख में आंसू भरे और दिल में था रंजो अलम। आंख में आंसू भरे और दिल में था रंजो अलम। आइए आवाज ठहरो इतने हो जल्दबाज। आइए आवाज ठहरो क्यों हो इतने जल्दबाज। आइए आवाज ठहरो क्यों हो इतने जल्दबाज। आ गए अब हम पढ़ाएंगे जनाजे की नमाज। 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 आइए आवाज ठहरो क्यों हो इतने जल्दबाज। आइए आवाज ठहरो क्यों हो इतने जल्दबाज। आइए आवाज ठहरो क्यों हो इतने जल्दबाज। आ गए अब हम पढ़ाएंगे जनाजे की नमाज। आ गए अब हम पढ़ाएंगे जनाजे की नमाज। आ गए अब हम पढ़ाएंगे जनाजे की नमाज। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती जैसे ही मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए कदम रखते हैं, एक आवाज आती है कि ठहरो, हम आ गए जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। आपने ये आवाज सुनकर जो देखा तो एक शख्स साबरी लिबास में नकाब डाले हुए है। वो कौन है समाप्त कीजिएगा ये वाकया, और यहीं फना और बका का राज खुलेगा। हजरात शिशोदिया कैसेट की ये बेमिसाल पेशकश आप अल्फा साउंड सिस्टम बदायूं के ताबून से सुन रहे हैं। फनकार हैं तस्लीम आरिफ। लीजिए ये फना और बका का वाकया मुलाहिजा कीजिएगा। देखते क्या है लिबासे साबुरी में बानकाब। है मुसल्ले पर कोई इंसान रश के माहताब। इक्तिदा की ख्वाजा शमसुद्दीन ने बहरे नमाज। जिस घड़ी फेरा सलाम उन पर खुला पोशीदा राज। सफ बसफ है बुजुर्गाने दीन भी शामिल वहाँ। इक्तिदा करके हुए वो सब निगाहों से निहा। बाद उसके फिर हुआ मैयत पे उनकी अज़्दहाम। दफन करके फातिहा पढ़कर हुए रुखसत तमाम। जिस वक्त जनाजे की नमाज शुरू हुई तो सिर्फ ख्वाजा शमसुद्दीन थे पीछे इफ्ता के लिए, लेकिन जब सलाम फेरा तो आपने देखा कि सारे बुजुर्गाने दीन सफ़े की सफ़े मौजूद हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। नमाज पढ़ाकर वो बुजुर्ग कहाँ जाते हैं? बैठकर घोड़े पे वो चलने लगे जो थे इमाम। भागे शमसुद्दीन भी घोड़े के पीछे तेज गाम। दूर जाकर बाग थामी और अदब से ये कहा, आपका क्या नाम है हजरत हमें दीजिए पता। कोई पूछेगा पढ़ाई किसने साबिर की नमाज। क्या बताएंगे भला हम जो रहा पोशी दराज। ख्वाजा शमसुद्दीन दौड़े दौड़े घोड़े के पीछे जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपने जनाजे की नमाज तो पढ़ा दी,
لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ ہیں کون، کم سے کم شکل دکھائیے۔ اگر کل کسی نے یہ سوال کر دیا کہ وہ کون تھا جس نے حضور صابر پاک مخدوم کلیری کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سامان، یہ واقعہ ہم نے کلیر شریف کی ایک مستند کتاب داستان صابر پاک سے لیا ہے۔ آپ لوگ داستان صابر پاک پڑھیے گا تو آپ کو یہ پورا واقعہ پتا چل جائے گا کہ یہ ہے کیا۔ سماعت کیجیے گا، دیکھیے۔ کوئی پوچھے گا پڑھائی کس نے صابر کی نماز، کیا بتائیں گے بھلا ہم جو رہا پوشی دراز۔ پھر یکایک روئے انور سے نقاب ان کا اٹھا، خواجہ شمس الدین نے دیکھا ہوئے حیرت زدہ۔ حضرت صابر تھے وہ ڈالے ہوئے رخ پر نقاب، خواجہ شمس الدین سے فرمایا صابر سے خطاب۔ شمس الدین ترک پانی پتی جب پوچھتے ہیں کہ حضور آپ ہیں کون، تو ذرا سا نقاب انہوں نے اپنے چہرے سے جو ہٹایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے یہ دیکھ کر کہ صابر پاک خود آئے ہیں اپنی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ آخر میں جناب شوق وزیر گنجوی کیا کہتے ہیں اس نظم کے، شاعر سماعت فرمائیں۔ پھر یکایک روئے انور سے نقاب ان کا اٹھا، خواجہ شمس الدین نے دیکھا ہوئے حیرت زدہ۔ حضرت صابر تھے وہ ڈالے ہوئے رخ پر نقاب، خواجہ شمس الدین سے فرمایا صابر سے خطاب۔ تم جو پوچھا کرتے تیرا دے فنا را دے بقا، میں بقا ہوں اور جو میت ہے میری وہ فنا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، یاد کرو تم نے کبھی مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ آج دیکھ لو، وہ فنا ہے، میت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ فنا ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ جو دیکھ رہے ہو یہ بقا ہے، یعنی اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں، یہ ہے فنا اور بقا کا راز۔ اس لیے آخر میں کہنا ہے، اتنا کہہ کر ہو گئے روح پوش صابر اولیاء، اور گرے بے ہوش ہو کر خواجہ کو غش آ گیا، اور گرے بے ہوش ہو کر خواجہ کو غش آ گیا، اور گرے بے ہوش ہو کر خواجہ کو غش آ گیا۔ شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ وہ سمجھتا ہے انہیں جو صاحب عرفان ہے، وہ سمجھتا ہے انہیں جو صاحب عرفان ہے، وہ سمجھتا ہے انہیں جو صاحب عرفان، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ صابر جی، صابر جی، صابر جی، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے، شوق صابر پاک کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ وہ سمجھتا ہے انہیں جو صاحب